हारिस खोकर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मासूम है, एक तो औरत ज़ात है, तो आप जितना हम मर्दों के पास दिमाग होता है सोचने का, तो उतना नहीं होता, मासूम होती हैं और इधर उधर भागने से अच्छा है कि आप उनको घर में लेकर आएँ और आराम से समझाएं, और जो अगर आपने शादी की है तो उसको निभाएं अच्छे से और साथ मिलकर रहें। और लोगों को, मेरे ख्याल से दोनों वीडियोस बनाते हैं, डॉक्टर नबिया का तो मुझे पता है, हारिस खोकर का मुझे नहीं पता। हारिस खोकर जो हैं दोनों मेरे ख्याल से वीडियोस बनाते हैं, तो अपनी शादी के ज़रिए लोगों को ये पैगाम दें कि इस तरह शादी चलाई जाती है, लोगों को सबक दें अपने वीडियोस के ज़रिए कि देखें शादी इस तरह चलाई जाती है और इस तरह खुश रहा जाता है। खुश रहें भी और उसके अंदर आपको खुशी भी मिलेगी और लोगों को जो है ना नेकी के रास्ते पे लेकर आएँ आप दोनों मिल के, तो इसके अंदर आपको बरकत भी होगी और बहुत फेम भी मिलेगा और लोग आपसे खुश भी होंगे। क्योंकि जो व्लॉगर्स हैं जो अभी छाए हुए हैं, कम है, कराची वाले कुछ अच्छे हैं, एक रज़ा है वो फ़नी बनाता है, दूसरे हैं, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर है ना कोई मतलब सब बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। वो बहुत सारी बहनें, उन्होंने क्या हाल किया हुआ है, कितनी जनरेशन उन्होंने तबाह कर दी लड़कियों की, क्योंकि लड़कियां तो भोली होती हैं, छोटे दिमाग बच्चे उनको देख रही हैं, उनके पीछे पीछे चले जा रही हैं, गलत है। और जो लड़के हैं वो आपके सामने डकी और रजब जैसे है बस, लेकिन नाम हो गया तो कुछ कुछ कौम के लिए नहीं किया, कुछ जो है ना हम मतलब कि जो ना नस्ल के लिए नहीं किया, नस्ल को एक अच्छी लाइन, उनको फॉरेक्स वॉरेक्स पे लगा दिया, बर्बादी की तरफ लगा दिया, मतलब कुछ एक छोड़ के नहीं गए, अपना तो पैसा बनाया लेकिन अच्छाई कुछ नहीं करी। जिस शौहर को ये अंदाजा ना हो कि उसकी बीवी का मुकाम क्या है और उसकी बीवी की उसके दिल में कदर क्या होनी चाहिए, और वो सारा दिन जो है वो अपने माँ बाप के जो है वो चोचलों में, अपनी बहन और अपनी भाभी और अपने रिश्तेदार और अपनी फैमिली और अपने दोस्त और अपने अहबाब में जो है वो बिजी हो, उसके पास बीवी के लिए वक्त कहाँ होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एहसास होना चाहिए, बीवी की कदर और बीवी का मकाम भी पता होना चाहिए। अल्लाह पाक ने हक दिया है मेरे ख्याल से जो है ना दूसरे नंबर का, जब पहले नंबर का दूसरे नंबर का शादी के बाद हक दिया है कि सबसे पहले माँ का हक है और दूसरे नंबर पे बीवी का हक है। तो और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ पहुँचती है, ये कोई साथ नहीं देगा, ये जो फिज़ा है, पूरी टीम है या कोई चैनल है, ये जब तक आपकी लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, इनकी टीआरपी उठती रहेगी, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका घर बच जाए। डॉक्टर नबिया देखें, एक उन्होंने कहा कि जो है ना मेरे माँ बाप नहीं है, घर पे कोई नहीं, तो अकेली हैं बेचारी, एक तो औरत ज़ात है, मासूम है, कमज़ोर है, तो कहाँ तक लड़ेगी, किस तरह पूरी फैमिली को लेकर चलना है, किस तरह अपनी वाइफ का साथ देना है और सब कुछ करना है, मर्द के हाथ में होता है। मर्द अगर नीचे या थोड़ा सा वो हो गया ना, एक वर्ड में यूज़ करना नहीं चाह रहा, सारा मामला ख़राब है उसके बाद। आप खाती हैं एक ही प्लेट में खाती हैं आप? नहीं, मैं अपने शौहर के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाती। मुझे ये एहसास होता है कि मेरे जो है वो सास ससुर जो है वो इधर से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसे ही पता नहीं क्या समझेंगे। और फिज़ाबाजी ने भी पूछा कि आप खाती हैं, मतलब वही बात है कि जो आप बोल रही हैं तो उसके ऊपर आप अमल कर रही हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर नबिया ने क्या बोला, नहीं मुझे ये एहसास होता है कि मेरे जो है सास ससुर क्या बोलते हैं। भाई एहसास नाम की क्या चीज़ होती है, आप वो काम तो करें, अगर कोई उसके ऊपर कोई कुछ बोला जाए तो आप फिर उसके ऊपर बात करें। लेकिन अगर आप पहले से ही सोच के बैठ जाएंगे कि हम प्लेट में साथ खाना खाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो सोचने को तो दिमाग बहुत जाता है, आप वो काम करें तो सही। कि यही बात होती है बोलने में और मतलब कि लोगों को समझाने में और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा फ़र्क होता है। देखें डॉक्टर नबिया की भी आप पुरानी वीडियोस देखें ना, तो कितनी मोटिवेटेड हैं, ये हैं, ऐसा होना चाहिए लड़कियों के बारे के अंदर और शादी के जो शादी के बारे में। लेकिन अब जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आई तो कैसा चेंज हुआ। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं अभी अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था थोड़े दिन पहले, उसकी शादी नहीं हुई भी है, मेरी एज का ही, लेकिन शादी नहीं हुई। अब वो मुझे समझा रहा है, उसने मुझे उम्र के बारे में बताया, बिज़नेस के बारे में बताया, तो मैं सुन रहा था उसकी, सही, और मैं गौर से सुन रहा था। मैं सुनता हूँ लोगों की बात, जो मुझसे मेरे जितने या मेरे से बड़े हैं ना, जिन्होंने दुनिया में कुछ अचीव कर लिया, तो मैं उनकी बातें सुनता हूँ कि उन्होंने कुछ किया है तो वो सही मशवरा दें। मैंने सारी बातें सुनी, फिर वो मुझे शादी के ऊपर समझाने के लिए बैठा है, शायद वो मेरी ये वीडियो देखे भी तो, लेकिन मैंने उसकी बातें सुनी। फिर मैंने उसको बोला, नाम तो नहीं लूँगा, मैंने उसको बोला भाई शादी के ऊपर जो तू मुझे समझाएगा ना, तो मेरे पास दो कान है, एक कान से सुनूंगा, दूसरे कान से निकाल दूंगा, पता भी नहीं लगेगा तुझे। मैंने कहा पूरा इग्नोर, क्योंकि अभी तेरी हुई नहीं है। मैंने कहा तू उस लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आया नहीं है, तो जब आएगा ना उसके, क्योंकि मैं अपनी शादी से ना 3-4 दिन पहले अपने बड़े, जो मेरे से एज में बड़े दोस्त हैं ना, मैं उनके साथ बैठा था और मैंने उनको बोला कि आप मुझे है ना कुछ मशवरा दें। तो उनकी शादियाँ हुई भी थी, तो उन्होंने, एक ने बोला कि उसामा गुस्से पे कंट्रोल रखना और दूसरे ने बोला कि सब्र से काम लेना।